हरे कृष्णा। दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव पार्वती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भक्ति किसी जाति, पद, धन, संपत्ति या शास्त्र ज्ञान की मोहताज नहीं होती। यह तो हृदय की शुद्धता और प्रभु के प्रति प्रेम पर निर्भर करती है। और कई भक्त इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं। और उन्हीं में से एक महान भक्त थे रामदास जी। यह कथा बताती है कि कैसे उनकी सरल भक्ति और प्रेम ने स्वयं भगवान को प्रसन्न कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति वह होती है जो अहंकार रहित हो, जिसमें केवल प्रभु हो। और दोस्तों, कथा कहने से पहले आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मैंने कहा था कि इस चैनल पर मैं आपको हर दिन वैशाख माह की कथा दूंगी, लेकिन अभी मैं क्या करूं, मेरा यह नया चैनल है जो अभी अभी मैंने बनाया है। इसमें 17-18 मिनट की वीडियो अपलोड हो ही नहीं पाती, तो इसलिए मैं मजबूर हूँ। इसलिए मैं आपको इस चैनल पर कथा की वीडियो नहीं दे पाती हूँ, लेकिन मैं आपको कथा की वीडियो की लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां जाकर देख सकते हैं। मैं दूसरे चैनल पर कथा की वीडियो अपलोड करती हूँ, पूजा विधि की वीडियो अपलोड करती हूँ। आप लोग उस चैनल पर जाकर मेरे वैशाख मास की कथा व कहानी और आरती सुन सकते हैं। मैंने देखा कि वैशाख माह में आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसकी कथा सुन रहे हैं, आपको प्रेम रस आ रहा है, तो इसलिए मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे रही हूँ। आप वहां से सुन लीजिए, क्योंकि मेरा इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो ही नहीं पाता। पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम है ये मैं नहीं जानती। जब मेरा ठीक हो जाएगा तो मैं लंबी वीडियो इसमें ज़्यादा डालूंगी और 5-6 मिनट 7 मिनट की वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर पाती हूँ। तो इसलिए भक्त और भगवान की कहानी, वैशाख महात्म की कथा छोटी छोटी इस चैनल पर मैं देती रहूंगी। आप लोग जरूर सुनिएगा और इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद इस चैनल पर भी जरूर बनाए रखिएगा। चलिए कहानी को हम शुरू करते हैं। कथा है भक्त रामदास जी का। तो कथा इस प्रकार है। रामदास जी गोदावरी नदी के किनारे स्थित कनकावती नामक नगरी में रहते थे। उनका जीवन अत्यंत सरल और साधारण था। वे एक गरीब चर्मकार थे जो दूसरों के फटे पुराने जूते ठीक करके अपनी जीविका चलाते थे। उनके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं थे, लेकिन उनके मन में अद्भुत भक्ति भाव था। वे भगवान आश्रित थे। उनके पास संसारिक कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी। सत्संग में वे हमेशा सबसे पीछे बैठते और जो भी बातें समझ में आती वे उन्हें ग्रहण कर लेते। लेकिन जब भगवान के नाम का कीर्तन होता तो वे खुशी से झूमने लगते, नृत्य करते। उनका एक ही भाव था, हे हरि, मैं जैसो तैसो तेरो, यानी मैं जैसा भी हूँ सिर्फ आपका हूँ। यह एकमात्र वाक्य ही उनके भजन, उनकी प्रार्थना, उनके जीवन का सार था। वे इस पंक्ति को बार बार गुनगुनाते, जिससे उनका मन पवित्र हो गया। एक दिन कुछ चोर एक धनी व्यक्ति के घर से चोरी करके आए। उन्होंने वहां सालिग्राम भगवान को एक स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान पाया। चोरों ने सिंहासन तो बेच दिया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि यह काला पत्थर क्या है। उन्हें वह पत्थर बेकार लगा और उन्होंने इसे बेचने का विचार किया। जब वे रामदास जी को जूते सुधारते देख रहे थे, तब उन्होंने उन्हें यह पत्थर देने का प्रस्ताव रखा। चोर बोले, अगर तुम हमें नए जूते दे दो तो हम तुम्हें यह चिकना पत्थर दे देंगे। तुम इससे अपने औजार घिसने के काम में ले सकते हो। रामदास जी को लगा कि यह पत्थर औजार धार देने के लिए अच्छा है, इसलिए उन्होंने संघर्ष ही ले लिया। अब रामदास जी अपने औजार इस पत्थर पर घिसते थे और साथ ही भव विभल होकर भगवान को पुकारते। उनके आंसू सालिग्राम भगवान पर गिरते रहते। जब ज्यादा जोर से घिसने की जरूरत होती तो वे सालिग्राम भगवान को अपने पैरों के बीच में रखकर औजार घिसते। भगवान को यह स्नेहपूर्ण स्पर्श अत्यधिक प्रिय था। एक दिन एक ब्राह्मण पंडित जी रामदास जी के पास अपनी पादुका जूती ठीक कराने आए। उन्होंने जब सालिग्राम भगवान को देखा तो पहचान लिया कि यह तो कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। उन्होंने आश्चर्य से कहा, अरे यह क्या कर रहे हो, यह तो स्वयं भगवान है। पंडित जी बोले, मैं इसे ले जाना चाहता हूँ। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। मैंने इसे चोरों से लिया था और यह मेरे बहुत काम आया, लेकिन आप इसे ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, मैं कोई मूल्य नहीं लूंगा।
ब्राह्मण जी ने घर जाकर शालिग्राम भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया, उन्हें चंदन, पुष्प और सुंदर वस्त्र अर्पित किए और मंत्रों से पूजा की, वैदिक स्तोत्रों का पाठ किया। लेकिन शालिग्राम भगवान खुश नहीं हुए और फिर रात में पंडित जी के स्वप्न में भगवान प्रकट हुए और एक वैष्णव का रूप धारण करके बोले, मुझे रामदास जी के पास वापस पहुंचा दो। मुझे उनकी स्नेह युक्त पुकार और आंसुओं की आदत पड़ गई है। ब्राह्मण के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि वे शालिग्राम भगवान को वापस रामदास जी के पास ले जाएंगे। जब रामदास जी को शालिग्राम भगवान लौटाए गए तो उनके भीतर भक्ति और बढ़ गई। उन्होंने प्रण कर लिया कि प्रभु, यदि आप सच में भगवान हो तो मुझे दर्शन दो। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और प्रभु को पुकारने लगे। भक्त की पुकार सुनकर भगवान स्वयं वैष्णव रूप में प्रकट हुए और बोले, रामदास, तेरा जीवन धन्य है, तूने अपने आंसुओं से मुझे जीत लिया। रामदास जी ने जब आंखें खोली तो उन्होंने श्याम सुंदर भगवान कृष्ण को देखा। प्रभु ने उन्हें अपने प्रेम से निहाल कर दिया। रामदास जी की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति के लिए कोई विशेष योग्यता आवश्यक नहीं है। प्रभु को धन, ज्ञान या कर्म कांड से अधिक प्रेम और भक्ति प्रिय है। सच्चे हृदय से पुकारने पर भगवान अवश्य मिलते हैं। यदि रामदास जी जैसे कोई प्रेम से पुकारे तो भगवान को भी आना ही पड़ता है। और वे एक गरीब चर्मकार थे, लेकिन उनकी भक्ति ने उन्हें भगवान का प्रिय बना दिया। और भगवान ने रामदास को इसलिए पसंद किया क्योंकि उनकी भक्ति निश्चल, प्रेममयी और अहंकार रहित थी। और पंडित जी की सेवा से भगवान क्यों असंतुष्ट हुए? क्योंकि उसमें प्रेम और अपनापन नहीं था, केवल कर्म कांड था। भगवान कृष्ण रामदास जी को कैसे मिले? तो उनकी प्रेम पूर्ण पुकार और आंसुओं से भगवान मोहित हो गए और स्वयं प्रकट हुए। तो इस कथा में हमें क्या सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति में जाति, धन, पदवी या कर्म कांड का महत्व नहीं, केवल प्रेम की प्रधानता है। तो दोस्तों, यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आज की कथा व कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और दूसरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैशाख महात्म्य की जरूर सुने। राधे राधे।